Hello, good morning, dear students. How are you? I hope you are all fine. तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 1 स्टार्ट कर लिए थे, जिसमें हम लोग अध्याय 1 में संख्या पुनरावृत्ति में प्राकृत संख्याओं के गुण, पूर्ण संख्याएं, अपूर्ण संख्याओं के गुण, तो ये पढ़ चुके थे हम लोग। तो प्राकृत संख्या क्या होता है? जिन संख्याओं का उपयोग हम लोग गणना के लिए करते हैं उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? 1। अब पूर्ण संख्याओं के बारे में भी पढ़ लिए थे। तो पूर्ण संख्या क्या है? प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लेने पर पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। और पूर्ण संख्या को किससे प्रदर्शित करते थे? W से, कैपिटल W से, और प्राकृत संख्या को कैपिटल N से। अब सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0। तो ये समझ गए थे, पिछले क्लास में समझ लिए थे हम। आज देखते हैं आगे पूर्णांक संख्याएं। तो ये है पूर्णांक संख्याएं। तो आइए देखते हैं। धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य को मिलाने से बना संग्रह पूर्णांक संख्याओं का समूह होता है। पूर्णांक संख्या के समूह को I या Z से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात I = -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 आदि। तो इस तरीके से 6, 7, 8 बढ़ते जाएगा। और इधर क्या होगा? माइनस में 6, -7, -8 में ऐसा लेफ्ट में बढ़ते जाएगा। तो पूर्णांक संख्या क्या है? धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य को मिलाने पर जो संग्रह प्राप्त होता है संख्याओं का, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्णांक संख्या कहते हैं। अपूर्णांक संख्या को कैपिटल I या कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। जैसे I = -5, -4, यानी कि 0 से राइट साइड में प्लस और लेफ्ट साइड में माइनस। तो इस तरीके से संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो समझ गए होंगे। तो आइए देखते हैं अब पूर्णांक संख्याओं के गुण। तो पूर्णांक संख्याओं के गुण, तो आइए देखते हैं। पहला है पूर्ण संख्याओं के सभी गुण पूर्णांक संख्याओं के लिए भी सही होते हैं। तो पूर्ण संख्याओं के जो गुण होते हैं वह पूर्णांक संख्याओं पर भी लागू होते हैं। तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे पूर्ण संख्याओं के गुण। दूसरा है पूर्णांक संख्याओं के योग, अंतर व गुणा पर संवरक नियम लागू होता है, अर्थात दो पूर्णांकों का योग, अंतर व गुणा सदैव पूर्णांक संख्या होती है। तो ये भी पढ़े थे हम लोग। आगे है पूर्णांक के भाग पर सदैव संवरक गुण नहीं होता। तो संवरक नियम किस पर लागू नहीं होता? भाग पर, अर्थात दो पूर्णांकों को भाग करने पर सदैव पूर्णांक संख्या निहित नहीं मिलती है। चौथा है दो धनात्मक पूर्णांकों का योगफल सदैव धनात्मक पूर्णांक तथा दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योगफल सदैव ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो दो धनात्मक संख्या जैसे 1 + 2, तो ये दोनों क्या धनात्मक संख्या है, तो इनका योग क्या होगा? धनात्मक होगा। और दो ऋणात्मक संख्या जैसे -2 और -3 क्या आएगा? -5 आएगा। तो जैसे इस तरीके से हम लोग पहले भी कर चुके हैं योग। तो क्या आएगा? -5। तो क्या हो रहा है? धनात्मक पूर्णांकों का योग, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों का योग ऋणात्मक। आगे है एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का योगफल धनात्मक पूर्णांक होगा यदि धनात्मक पूर्णांकों का आंकिक मान अधिक हो तथा योगफल
ऋणात्मक होगा यदि ऋणात्मक पूर्णांकों का आंशिक मान अधिक हो। आंशिक मान जैसे दो धनात्मक पूर्णांकों का योग क्या है, धनात्मक होगा बोला था। जैसे दो धनात्मक पूर्णांक लेते हैं 2 और 3, ये क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक है। अगर इनका योगफल करें तो क्या मिलेगा, धनात्मक मिलेगा। जैसे 2 + 3 = क्या मिला, 5। 5 क्या है, प्लस, धनात्मक अर्थात प्लस, तो क्या मिल रहा है, प्लस ही मिल रहा है, क्योंकि ये दो पूर्णांक है, दोनों क्या है, प्लस में है, और दोनों का योगफल कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, एक पूर्णांक संख्या 5 मिल रहा है जो भी प्लस में है। तो ये था। और जो और दो धनात्मक दो पूर्णांकों का योग ऋणात्मक मिलता है, ऋणात्मक मिलता है कब, जब ऋणात्मक का आंशिक मान बड़ा हो। तो ये अभी पढ़े थे हम लोग, कहाँ, यहाँ पर एक बार देखते हैं। इसमें एक धनात्मक एवं एक ऋणात्मक पूर्णांकों का योगफल धनात्मक पूर्णांक होगा बोल रहा है यदि धनात्मक पूर्णांक का आंशिक मान अधिक हो, तथा योगफल ऋणात्मक होगा यदि ऋणात्मक पूर्णांकों का आंशिक मान अधिक हो। तो दो पूर्णांक है, यदि उसका धनात्मक का आंशिक मान क्या है, बड़ा हो, तो क्या होगा, बड़ा मिलेगा। जैसे 3 एक पूर्णांक है और दूसरा पूर्णांक संख्या -2 है, तो इनका योगफल धनात्मक कब मिलेगा, जब धनात्मक पूर्णांक का आंशिक मान बड़ा हो। तो 3 है एक पूर्णांक और दूसरा पूर्णांक -2 है, और धनात्मक मिलेगा बोला है कब, जब दिए गए पूर्णांक में धनात्मक का आंशिक मान बड़ा हो। तो ये है, इस प्लस में है बड़ा, तो क्या मिलेगा, प्लस में। जैसे 3 + -2 = इसको सरल कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 - 2 ब्रैकेट हटाएं तो ये माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से तो माइनस होगा, = क्या होगा, 1। तो बड़ा का आंशिक मान क्या था, ये बड़ा है, तो इसका आंशिक मान 3 है, तो इसलिए ये प्लस में 1 मिला। और जैसे मान लो -3 और ये 2, तो ये दो पूर्णांक हैं जिसमें ऋणात्मक वाले का आंशिक मान बड़ा है, तो आंसर किस में मिलेगा, यानी कि योगफल ऋणात्मक में मिलेगा, क्योंकि ऋणात्मक का आंशिक मान बड़ा है, जिसमें -3 + 2 = -1। तो ये समझ गए। तो आगे देखते हैं अब। आगे है किसी ऋणात्मक संख्या का योज्य प्रतिलोम धनात्मक एवं धनात्मक संख्याओं का योज्य प्रतिलोम ऋणात्मक होती है। तो कोई भी ऋणात्मक, जैसे एक ये ऋणात्मक पूर्णांक है, इसका योज्य प्रतिलोम का योज्य प्रतिलोम किसमें, धनात्मक में, यानी कि +2, और प्लस का योज्य प्रतिलोम माइनस का योज्य प्रतिलोम = -2। ये है, यानी कि किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम, यदि संख्या जो है माइनस में रहे तो प्लस हो जाता है, और प्लस रहे तो माइनस हो जाता है। ये है योज्य प्रतिलोम। तो आगे देखते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक को किसी ऋणात्मक पूर्णांक के साथ गुणा करने पर गुणनफल क्या मिलेगा, ऋणात्मक पूर्णांक, और दो धनात्मक पूर्णांक या दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा करने पर क्या मिलेगा, धनात्मक पूर्णांक मिलेगा। शून्य को छोड़कर प्रत्येक पूर्णांक में उसी पूर्णांक का भाग देने पर भागफल हमेशा 1 आता है, और शून्य को छोड़कर प्रत्येक पूर्णांक को अयोज्य प्रतिलोम से भाग देने पर भागफल -1 प्राप्त होता है। शून्य का गुणन प्रतिलोम अस्तित्व नहीं रखता। तो यहाँ क्या बोला है, पहला 7वां, किसी धनात्मक पूर्णांकों को किसी ऋणात्मक से गुणा करने पर गुणनफल सदैव ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। जैसे हम लोग ले लेते हैं 2 और -3, तो ये दो पूर्णांक हैं, तो एक प्लस में है और एक
माइनस में है। यदि दो पूर्णांक में एक पूर्णांक का चिन्ह माइनस में है तो गुणनफल अर्थात मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वह क्या मिलेगा, माइनस में मिलेगा। जैसे 2 मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ 2 में कोई सा चिन्ह नहीं है तो क्या है, प्लस है, और 3 में क्या है, माइनस। तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, माइनस। फिर 2 का 3 से तो 6 आ जाएगा। तो ये समझ गए। और किसी का 1 से किसी पूर्णांक और 2 प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस मिलता है, और 2 माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस मिलता है। यानी कि चिन्हों का गुणा इस तरीके से जैसे मैं बता रहा हूँ। तो ये याद रखेंगे आप लोग और कॉपी में भी नोट कर लेंगे। जैसे प्लस मल्टीप्लाई प्लस, तो दो चिन्ह यदि प्लस में है तो इनका जो गुणनफल क्या मिलेगा, प्लस में। और एक माइनस हो जाता है तो हमेशा माइनस में ही मिलता है। जैसे प्लस इज इक्वल टू माइनस, फिर प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू माइनस, और माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो ये चिन्हों का गुणा है, तो ये याद रखेंगे। जब दो प्लस चिन्हों का मल्टीप्लाई मिलता है तो प्लस ही आता है, और एक माइनस और एक प्लस चिन्ह का मल्टीप्लाई तो माइनस, और फिर प्लस मल्टीप्लाई माइनस तो भी माइनस, और जब दो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो माइनस मिलता है। तो ये याद रखेंगे, ये चिन्हों के गुणा का नियम है। तो इसको आप लोग कॉपी में लिख लेंगे और अच्छे से याद रखेंगे। तो इस तरीके से करना है। और जब किसी संख्या को 1 से भाग देने पर भागफल क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा बोला है। जैसे कोई संख्या 2 ले लेते हैं, इसको किससे डिवाइड करेंगे, 1 से, तो क्या मिलेगा, हमेशा जो प्राकृत संख्या रहेगा जिसको हम लोग भाग देंगे वही मिलेगा। जैसे इसको भाग देंगे 2 को 1 से तो क्या मिलेगा, भागफल 2 ही मिलेगा, 1 2 × 2, इस तरीके से ये बन जाएगा। और बोला किसी धनात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक को उसी धनात्मक या ऋणात्मक से भाग देने तो भागफल हमेशा 1 मिलेगा। जैसे 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। जैसे और ले लेते हैं 6 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1 ही मिलेगा। अर्थात किसी भी पूर्णांक को स्वयं से भाग देने पर भागफल हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये याद रखेंगे। और आगे किसी भी प्राकृत पूर्णांक या प्राकृत संख्या में 0 का मल्टीप्लाई करने से हमेशा 0 ही मिलेगा। जैसे 2 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। और जैसे 9 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। यानी कि किसी भी पूर्णांक में 0 का मल्टीप्लाई करने पर हमेशा 0 ही मिलता है। तो ये भी याद रखेंगे। और शून्य का अस्तित्व नहीं रहता है, यानी कि योज्य प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं रहता है। तो ये था पूर्ण संख्याओं के गुण। तो ये याद रखेंगे। तो ये आप लोग देख लेंगे। प्राकृत, पूर्ण व पूर्णांक के गुण इस तरीके से सारणी में प्रदर्शित किया है। तो इसको आप लोग देख लेंगे। तो आगे देखते हैं। तो आइए देखते हैं अब हम लोग पूर्णांक संख्याओं पर संक्रियाएं अर्थात पूर्णांक संख्याओं का प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करना। तो आइए देखते हैं। तो पूर्णांक संख्याओं का प्लस किस तरीके से करते हैं, यानी कि पूर्णांक संख्या का योग। तो मान लेते हैं दो पूर्णांक कौन कौन सा है, 2 और 3 है। तो अभी मैं बताया आप लोगों को चिन्हों का मल्टीप्लाई के नियम, तो वो तो याद रखेंगे। अभी हम लोग पूर्णांकों का प्लस कर रहे हैं। तो दो पूर्णांक क्या है, 2 और 3 है, इनका योग करना है। तो योग इज इक्वल टू क्या होगा, 2 + 3
इज इक्वल टू 5। तो ये जब दो पूर्णांक प्लस में रहते हैं तो उन पूर्णांकों का योगफल क्या होता है, हमेशा प्लस में ही आता है। तो इस तरीके से प्लस करना है। और जब और कोई सा संख्या ले लेते हैं, जैसे 9 और 5 है, तो इनका योग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 + 5 इज इक्वल टू 14। तो इस तरीके से योग करने आ जाएगा। तो अब देखते हैं, और जैसे दो पूर्णांक क्या है, 2 और -3। अब जब दो पूर्णांक में चिन्ह अलग अलग रहता है तो जिस पूर्णांक का आंकिक मान बड़ा होता है वही चिन्ह आंसर में आता है। और अभी जो पढ़े हम लोग, जब दो पूर्णांकों में समान चिन्ह रहता है यानी कि प्लस चिन्ह दोनों में है तो हमेशा आंसर जो है वो प्लस में ही आएगा। जब दो पूर्णांकों में एक चिन्ह प्लस, एक का चिन्ह प्लस और एक का माइनस हो जाए तो आंसर जो है बड़े जिन पूर्णांकों का आंकिक मान यानी कि बड़े पूर्णांक के आंकिक मान में जो चिन्ह रहेगा वही आंसर में आएगा। तो यहाँ दो पूर्णांक 2 और -3 है, तो इसमें आंकिक मान 3 है और 3 बड़ा है और इसमें चिन्ह कौन सा लगा है, माइनस। तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। जैसे योग करेंगे, इसका योग इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि प्लस कर रहे हैं, -3 इक्वल अब 2। अब इससे पहले मैं अभी बताया आप लोगों को चिन्हों का मल्टीप्लाई का नियम। जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई सा चिन्ह लगे रहता है तो उसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर जो भी चिन्ह है उसके साथ मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ प्लस है ब्रैकेट के बाहर और अंदर क्या है, माइनस। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो जब भी एक चिन्ह अलग हो जाता है तो आंसर किस में आता है, माइनस में। तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस। तो ये माइनस यहाँ लगेगा, ये 3 का 3। अब यहाँ पर और इस तरीके से आता है तो हमेशा बड़ा में ही माइनस करना है छोटे को। तो यहाँ बड़े कौन है, आंकिक मान जो पूर्णांक संख्या है उसका मान 3 है, तो इस 3 में माइनस लगा है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। और अब 3 में 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से करना है तो आ जाएगा। और एक देख लेते हैं, जैसे 3 - 5, तो इसका योग 3 प्लस ब्रैकेट में -5, तो ये 3 का 3, फिर प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से तो माइनस, फिर ये 5 का 5। अब यहाँ पूर्णांक 5 में माइनस लगा है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि बड़ा है। अब -5 में 3 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 2। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से करना है, बन जाएगा। आगे देखते हैं अब गुणा। और एक देख लेते हैं इसका, जैसे रहेगा -6 और 2 का योगफल ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात करना है तो -6 प्लस का 2, तो ये हो जाएगा। योग कर रहे हैं हम लोग इस तरीके से। तो ये -6 का -6, अंदर कोई सा भी चिन्ह नहीं है ब्रैकेट के अंदर तो क्या है, प्लस। तो प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस आएगा ये। और पूर्णांक संख्या 6 है बड़ा और इसमें क्या लगा है, माइनस, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। अब 6 में 2 माइनस करना है तो कितना आ जाएगा, 4। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से करना है तो बन जाएगा। आगे देखते हैं गुना। जैसे दो पूर्णांक 2 और 3 हैं तो इसका गुणनफल तो 2 × 3, दोनों में प्लस है तो क्या आ जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई प्लस। इससे पहले मैं बताया था, यहाँ लिख रहा हूँ फिर से, प्लस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू प्लस, फिर माइनस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू माइनस,
और प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू माइनस और माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो ये है चिन्हों के गुणा के नियम। तो अब यहाँ पर दो प्राकृत संख्या 2 और 3 है, तो इनका गुणा करना है, यानी कि मल्टीप्लाई। तो 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 में प्लस है, 3 में भी प्लस है, कोई सा भी चिन्ह लगे रहता है तो प्लस लगे रहता है, तो ये याद रखेंगे। तो प्लस मल्टीप्लाई प्लस क्या आता है, प्लस, तो प्लस में आएगा और 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बन जाएगा। फिर और एक लेते हैं, जैसे दो पूर्णांक संख्या है 2 और -3 है, +3 है, तो इसका गुणा करना है। तो गुणनफल इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई 3, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो क्या आएगा, जब भी दो चिन्हों का मल्टीप्लाई होता है और एक अलग हो जाता है, क्या आता है, हमेशा माइनस। तो ये माइनस यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। तो 2 3 जा 6, ये हो जाएगा आंसर। और जैसे यही रहेगा 2 -3 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये गुणनफल का गुणनफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा -6। ये समझ गए। और रहेगा 2 -3 का गुणनफल इज इक्वल टू हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई -3। अब दोनों में माइनस आए तो प्लस आएगा, तो क्या आ जाएगा, +6। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है, तो बन जाएगा। तो आज का होमवर्क देख लेते हैं आप लोगों का। तो आज का होमवर्क रहेगा आप लोगों का, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं और इनके गुण को लिखिए। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, इसको लिखेंगे और इनके गुण को लिखेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे। तो ये आप लोगों का होमवर्क है। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, बाय।